Hello dear students, good morning to all of you. Today date is dated 10/5/2021. Our subject class is 10th. क्लास 10th आप हैं और सब्जेक्ट हमारा जो है ये है साइंस और हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमारा जो सब टॉपिक है आज का जो हम पढ़ेंगे इस कार्बन और इस कंपाउंड में हम जो चीज पढ़ेंगे वो है हाइड्रोकार्बन। जो चीज हमने पहले पढ़नी थी जो हमें थोड़ा रह गई थी उसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे आज, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ना था फिर उसके बाद आगे चलना था, तो चूंकि हम थोड़ा आगे निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इधर ही है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हमारा चैप्टर जो है ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें ही आपको ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर के हैं। इसीलिए हमारा जो सबसे पहले आज जो हम देखेंगे दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। ये तो हमने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, लेकिन बेसिकली हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं पढ़ा। तो हाइड्रोकार्बन जो है ए कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड मेड अप ऑफ किसके, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन से और कार्बन से बने सिर्फ कार्बन ओनली और कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं हम उन्हें? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि यहां हम लिखेंगे थोड़ा सा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है इसमें मैंने आपको हमने इसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा और इसका हमने फॉर्मूला भी देखा। तो यहां मैं लिखती हूं मीथेन। मीथेन जो है ये क्या है? पहला हाइड्रोकार्बन है और उसके बाद फिर क्या है? इथेन। ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो पहला हमारा जो है वो है क्या है? मीथेन। और दूसरा क्या है? इथेन। फिर हमारे पास आता है इथीन। ये हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, इथीन। और फिर हमारे पास आता है इथीन के बाद हमारे पास आता है इथाइन। क्या आता है? एंड इथाइन। अब आप परेशान होंगे ये क्या है? यहाँ उस दिन तो मैडम ने बताया था, परसों के कल मैडम ने बताया मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह वगैरह। नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। हमने एक चीज पढ़ी है मीथेन के बारे में और इथेन के बारे में हमने पढ़ा। ये जो है ये इनमें सिंगल बॉन्ड होती है, इसलिए ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन हमारे पास पाए जाते हैं। ये मीथेन और इथेन में सिंगल बॉन्ड होती है, इथीन और इथाइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो इसी को हम जो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन जो है, ऑल हाइड्रोकार्बन जो है ये दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन बिकॉज ये सब जो है ये हाइड्रोकार्बन है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट। सिर्फ दो एलिमेंट से बने हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास नेचुरल सोर्स जो हाइड्रोकार्बन जो है इज पेट्रोलियम। जो हमारे पास नेचुरल सोर्स है किसका? हाइड्रोकार्बन का। वो क्या है? पेट्रोलियम। जो बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है, जमीन से खोद कर निकाला जाता है। तो ये नेचुरल सोर्स है किसका? हाइड्रोकार्बन का, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिटेड बाय ड्रिलिंग एंड वेल्स। So the natural gas which occurs above petroleum deposits also contain hydrocarbon। जो नेचुरल गैस आती है हमारे पास उसमें भी हाइड्रोकार्बन, वो भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। अब इसी में आगे चलते हुए टाइप्स में आते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन
टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने एक पढ़ लिया है, क्योंकि हम थोड़ा आगे निकल गए। अब चलिए कोई बात नहीं। पहला आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों सैचुरेटेड के बारे में आपने कल पढ़ा कि सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, जैसा कि हमारे पास मीथेन है, इथेन है ना, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो पेंटेन है। ये सब जो है इसमें जो ANE से आएंगे, ANE से इस सब में कौन सी बॉन्ड होगी? सिंगल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होगी? सिंगल बॉन्ड। तो ये है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये है तमाम हमारे पास हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो कल हम देखेंगे सैचुरेटेड को हमने पढ़ा, कल इंशाल्लाह हम आगे जाके दूसरा पढ़ेंगे।